मम्मी, मम्मी क्या हुआ? पूर्णिमा आप रो क्यों रहे हो? तो बहुत बहुत सही समय पे आई है बेटा। गरीबी की चादर ना ओढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। पैर ढकती हूँ तो सर खुल जाता है, सर ढकती हूँ तो पैर। मम्मी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा आप क्या कह रही है। आप मुझे साफ साफ कहिए ना क्या हुआ है। ठीक है, तू कहती है तो सीधे मुद्दे पे आती हूँ। देख, बुरा नहीं मानना, मैंने एक गलत दस। तू शानू को कितना प्यार करती है? मम्मी इसमें बताने की क्या जरूरत है? शानू मेरी बहन है, वो मेरी जान है। और मैं तो अभी गुरुद्वारे से आ रही हूँ ना, उसके लिए मन्नत मांगने गई थी, बस उसका ब्याह हो जाए। हाय रब्बा, रब तेरे जैसी बहन सबको दे। बेटी का ब्याह है, अब उसे ऐसे खाली हाथ विदा कर दिया तो उसके ससुराल वाले हमेशा हमेशा उसका मजाक उड़ाएंगे। लेन देन की बात तेरे पापा से ऐसी हालत में कैसे करूं? तो ऐसी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें कुछ हो गया। नहीं मम्मी, लेन देन की कैसी बात? और पापा जी को ऐसा बताने की कोई जरूरत नहीं है, और डॉक्टर ने साफ साफ कहा है कि हम उन्हें कोई भी टेंशन नहीं दे सकते। मम्मी आप मुझे बताइए। मैं जानती हूँ अगर तेरी माँ की निशानी है, मैं तुझे इससे अलग नहीं कर सकती, पर अभी कोई दूसरा रास्ता नहीं है मेरे पास। अभी के लिए अगर गिरवी रख दें, एक बार शानू का ब्याह हो जाए, तेरे पापा जी की तबीयत ठीक हो जाए ना, जैसे पैसे आएंगे छुड़ा लेंगे हम। नहीं मम्मी, नहीं मम्मी, अब क्या बोल रही है? ये घर हम गिरवी नहीं रख सकते, और पापा जी को पता चल जाएगा तो वो बहुत नाराज होंगे। और वैसे भी उनकी मर्जी के बिना हम इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते। देखा बिना पुत्र, मैंने तेनू कहा था ना कि सगी और सौतेली में हमेशा फर्क होता है, पर तू मान ही नहीं रही थी। ये घर पूर्णिमा की सगी माँ का है, और शानू पुत्र थोड़ी ना उसकी सगी बहन है, और सौतेली बहन के लिए कोई थोड़ी ना घर गिरवी रखता है। कोई बात नहीं पुत्र, तेरे दिमाग में जो, तेरी मर्जी में जो आए ना वो ही करना। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, समधन जी रिश्ता तोड़ देंगे और शानू का ब्याह नहीं होगा। नहीं नानी, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। शानू का ब्याह होके रहेगा, और वैसे भी मैंने आज तक कभी शानू को या मम्मी को सौतेला नहीं समझा। वो मेरे अपने हैं। रहने दे बेटा, कोई बात नहीं। सही है बेबे, अगर उसकी माँ की निशानी है, वो गिरवी नहीं रखना चाहती, सही है। मैं ही पागल हूँ। शानू दे वास्ते इतने बड़े घर का इतना बढ़िया रिश्ता आया तो पावले हो गई सी। कोई नहीं पुत्र, छड़ रख हाथ में पेपर सब। मम्मी रुक जाओ। पेपर्स दीजिए, मैं साइन कर दूंगी। सच्ची? जी। ठीक है बेटा, एले कर दे साइन। ऐसे कर।
इधर कर दे बेटा। क्या हो रहा भाई? हो की रहा है? घर गिरवी रखने के कागजात? और तूने साइन कर भी दिए? कि कैसे ये पेपर साइन करा रही है तू इससे? एक बेटी की खुशियों के लिए दूसरी बेटी की खुशियां लूट रही है तू। नहीं पापा जी, वैसा कुछ नहीं। तू चुप कर। पुत्र, एक बारी पूरी गल तो सुन ले। बेटी को एक बार पराये घर भेज दो ना, तो फिर उसके घर जाके आग नहीं लगाई जाती। ये हमारे घर का मामला है, हम आपस में निपट लेंगे। आपसे हाथ जोड़ के विनती है, आप चुप रहो जी। और तू भी सुन, कोई बहुत खुशी की बात है कि शनाया के लिए बड़े घर से रिश्ता आया, सारी बातें तय हो गई हैं। मैं भी बहुत खुश हूं, पर मैं पूर्णिमा का हक किसी को छीनने नहीं दूंगा। और मेरे जीते जी तू कभी इसको घर से बाहर निकाल देती है, कभी इसकी प्रॉपर्टी को बेचने के जुगाड़ करती है। मेरे मरने के बाद क्या करेगी तू? बस भी करो जी, कुछ भी बोले जा रहे हो। वो जी गिरवी रखने की बात कर रहे थे, बेच थोड़ी ना रहे थे। अब उन्होंने डिमांड ही ऐसे की तो क्या करें? और वैसे भी एक बेटी के ब्याह के वास्ते दूसरी बेटी से मदद ली तो क्या हो गया? ओ जी, इन्हें वड्डे घर से रिश्ता जुड़ने जा रहा है शानू का। थोड़ी बहुत दुनियादारी तो निभानी पड़ती है ना माँ बाप को। सुखी हो यार। और मेरे सामने ये ड्रामेबाजियां बंद कर। मुझे चंगी तरह से पता है, तेरे को अच्छे से पहचान गया हूं मैं। तेरी नीयत ही खराब है। अरे समझियों को तो पता था कि हम कौन है, कैसे हैं, क्या हैसियत है हमारी, तो फिर ये डिमांड कैसी? खुद चलकर आए थे इस चौखट पे रिश्ता मांगने, हम तो नहीं गए थे उनके पास में। पर जब से ये रिश्ता आया है, वो कोई ना कोई शर्त पे शर्त लगाए जा रहे हैं। और तू भी बिना सोचे समझे लाई लाग हो जा रही। जो भी बीन वो बजा देते हैं, तू उस पे नाचना शुरू कर देती है। अब आज कान खोल के मेरी भी एक बात सुन लो। मेरी भी एक शर्त है। शनाया से पहले पूर्णिमा की शादी होगी। पहले वड्डी घर से विदा होगी, फिर छोटी जाएगी। अब शादी होगी तो दोनों की होगी, वरना एक की भी नहीं होगी। समझ में आई बात? जो इन्हें सालों में नहीं हुआ वो अब हो जाएगा। अलादीन का चिराग है ना, जो झट से पूर्णिमा का ब्याह हो जाएगा, फिर शानू का होगा। अब तक नहीं हुआ ना, अब होगा। क्योंकि आज तक मैं तुम्हारी सारी शर्तें मानता रहा हूं, तो आज मेरी ये शर्त सबको माननी पड़ेगी, तभी मैं शादी में शरीक होऊंगा, नहीं तो नहीं होऊंगा। ठीक है, बेटी पैदा की ना मैंने, पता नहीं कौन सी घड़ी में ब्याह के लिए हाँ कर दिया था मैंने, जिसके वास्ते सब कुछ छोड़ छाड़ के आई। लेकिन नहीं,
अब तो ऐसे लगने लगा है ना कि सारी जिम्मेदारी शानू की सिर्फ मेरी है, किसी को कोई नहीं पड़ी। एक ही तरीका भी ना, जब देखो बात बात पे तू शनाया और पूर्णिमा में फर्क करने लगती है। खाली मैं फर्क करती हूँ बेजी? फर्क तो आप लोग करते हो। जिस बेटी का घर बसने जा रहा है उसके सर पर हाथ नहीं रखना है, उसके लिए शर्तें लगाई जा रही है। एक गल दसो मैंने तुझसे बेजी, रिश्ता ढूंढने के वास्ते मैं गई थी, ये शर्तें मैंने रखी है। चले गए ना आपके बेटे इतना बड़ा ऐलान करके, पहले पूर्णिमा का ब्याह होगा फिर शानू का ब्याह होगा। तो क्या गलत कह दिया दामाद जी ने? अरे बड़ी बेटी कुंवारी होते हुए छोटी की शादी कैसे कर सकते हैं? मैं कहती हूँ कि दामाद जी जैसे चाहते हैं ना वैसा ही होगा। शानू से पहले पूर्णिमा का ब्याह करके रहेंगे। फिर तुझसे ठीक हो? अरे अक्ल का पानी पिला रही हूँ मैं तुन्हें। पूर्णिमा की माँ बनाकर भेजा था तुझे और यही फर्ज तुझे पूरा करना था। हम सबसे ज्यादा पूर्णिमा तेरी जिम्मेदारी और ये तुझे अच्छे से पूरी करनी पड़ेगी। और एक किसान भी अपने खेत में सबसे कमजोर बाड़ की चौकीदारी करता है, समझी? अब मुझे किसी की शक्ल नहीं देखनी और जिंदा भी रहना है। मैनू खाना भी खा लूंगा और दवाई भी पी लूंगा। मुझे किसी को याद दिलाने की भी जरूरत नहीं है। पापा जी का मूड बहुत खराब है और ऐसे में इन्हें अपनी जिद से हिलाना आसान नहीं होगा। ये सब क्या है? मुझे किसी से बात नहीं करनी। आप ही ने तो कहा कि आपको किसी की शक्ल नहीं देखनी है, तो मैंने सोचा शायद आप मेरी शक्ल भी देखना नहीं चाहेंगे। लेकिन मैं अपना फर्ज कैसे भूल सकती हूँ? और आप ही कहते हैं ना, माँ हमेशा कहा करती थी कितना भी गुस्सा कर लो लेकिन दवाई खानी है ना। पापा जी वो बस, मुझे पता है तू यहाँ मुझे किस बात के लिए मनाने आई है। जो तू मस्केबाजी करने वाली है ना, ये मेरे ऊपर नहीं चलने वाली। समझ में आई बात? क्या ये ड्रामा है? उतार इसको। किस खोते ने बोला मैं तेरी शक्ल नहीं देखना चाहता? एक बात मेरी कान खोल के सुन ले, अगर मरी हुई माँ भी तेरी जिंदा होके आ जाए ना और ये कहे, तो भी मैं शर्त वापस लेने वाला नहीं। पापा जी इतना गुस्सा ना आपकी सेहत के लिए अच्छी बात नहीं है। और वैसे भी आप जब गुस्सा करते ना, आप बिल्कुल बच्चों जैसे जिद करने लग जाते हैं। पापा जी अपनी जिद छोड़ दीजिए ना, और आपने जो शर्त रखी है मेरी शादी वाली, प्लीज वो शर्त वापस ले लीजिए आप। पर बिल्कुल नहीं। कैसे जाने दूं ऐसे? हाँ, मैं आपको बिल्कुल नहीं जाने दूंगी। पापा जी देखो ना, घर पे कितना अच्छा शादी वाला माहौल बना था, सब कितने खुश थे। और आप पता नहीं आप अपनी समधियों को देख के क्या शर्तें लगाने लगे। पापा जी शानू के लिए बहुत बढ़िया रिश्ता आया है, वो पूरी जिंदगी खुश रहेगी। सुमृत बहुत अच्छा लड़का है पापा जी, अब हाँ बोल दीजिए और ये शर्त वापस ले लीजिए। मेरे नसीब में जो लिखा है ना पापा जी, देखना वो जरूर होगा। प्लीज ये शर्त वापस ले लीजिए। पुत्र, आज तक तूने जो कुछ भी कहा है ना, मैंने माना है। पर आज तुम सबको मेरी ये शर्त माननी पड़ेगी।
मैं तेरा पापा भी हूं और इस घर का मुखिया भी। अब मेरा फैसला नहीं बदलेगा। अरे ये ले पुत्र, थोड़ा सा मक्खन खा ले। नानी ये क्या है? इतना मक्खन और इतना घी? ये पराठे में घी लगाया है कि पराठे को घी में नहलाया है? इतना खाओगी ना नानी तो 4 दिन में 4 किलो वजन बढ़ जाना है मेरे। चुप कर। अरे थोड़ा सा मक्खन और मलाई खा लेगी तो तेरा रंग भी निखर जाएगा। और वैसे भी तेरी सास को गोरा चिट्टा रंग बहुत पसंद है ना। हाँ? तेनू पता है, तू जब पैदा होने वाली थी ना, तब मैंने तेरी माँ को भर भर के घी खिलाया था, तब जाके मिस अमृतसर पैदा हुई। हाँ। ओहो बेबे, तब का टाइम अलग था। इसे ना मॉडलिंग करनी है। मिस अमृतसर ऐसे ही नहीं बनी। एले बेटा, कम मक्खन वाला खा। बेबे कल दसो मैनू, इसे तो अपने मक्खन मिलाई खिला देना है। और वो जो काली कोयल अंदर है उसका क्या? आपकी दामाद ने इतनी बड़ी शर्त रख दी है, सोने के बाजार में कोयला बेचने चले। दिमाग खराब हो रखा है सी मेरा। कहाँ से ढूंढेंगे उसके लिए लड़का? तेरा तो टेंशन में है ना, 4 कदम भी दिमाग नहीं चलता। अरे पुत्र, तूने अपनी माँ का असली रंग देखा ही कहाँ है? तेनू पता है, एक रिश्ता है मेरे दिमाग में, इससे सब परेशानी दूर हो जाएगी। इसे भी अभी भी करना था। बच्चों के लिए सारे गिफ्ट्स लिए थे मैंने। अगर मैं उन्हें दे नहीं पाई तो उनका दिल टूट जाएगा। कोहली का बर्थडे है, सब बच्चे मेरे लिए वेट कर रहे होंगे। प्लीज ऑन हो जा। लगता है आपकी स्कूटी खराब हो गई है, मैं कहीं छोड़ दूं? जी नहीं, आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, मैं मैनेज कर लूंगी। अरे कोई फॉर्मेलिटी नहीं है, आपके पास इतना सामान है। आइए मैं आपको छोड़ देता हूं। कार्तिक जी कोई बात नहीं, मैं अरे स्कूटी साइड में लगी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वापस आके ठीक करा लीजिएगा। आइए। पर आइए ना प्लीज। कार्तिक जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइए आइए। मैं आपको वापस भी छोड़ दूंगा। ये लीजिए। एक बात याद रहे, जो भी बातचीत हम लोगों के बीच हो रही है कार्तिक तक नहीं पहुंचनी चाहिए। बहुत लेट हो गई हूँ। बेचारा गोली मेरे लिए इंतजार कर रहा होगा। गोली? गोली मेरे क्लास में एक बच्चा है ना, उसका नाम है। आज उसका बर्थडे है और इसीलिए तो ये सामान में लेके जा रही हूँ उसके बर्थडे पार्टी के लिए। तुम्हें अपनी क्लास के हर बच्चे का बर्थडे याद रहता है? डेट्स के मामले में मेरी याददाश्त बहुत तेज है और मेरे सारे बच्चे मेरे लिए बहुत स्पेशल है। उनके माँ बाप इतने काबिल नहीं है कि उनके पढ़ाने का खर्चा उठा पाए, तो वक्त की रोटी दे दे, ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। इसीलिए उन्हें पढ़ाने का जिम्मा मैंने उठाया है, ताकि बड़े होकर वो अपने परिवार का पूरी तरीके से ध्यान रख पाए, बहुत अच्छा फ्यूचर दे पाए। और रही बात डेट्स की, तो मुझे सारे बच्चों के बर्थडेज याद है।
जैसे अपने चूजे का है 21 फरवरी को, गोली का 22 मार्च को, और पटाखा उसका बर्थडे तो पूरा इंडिया मनाता है 15 अगस्त।